दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। हम यहाँ महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो सिलेबस है उसका पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें से महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। आज हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक 5वां बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 है, उसका पूरा नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बालक श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, अगर सिलेबस में देखें तो सिर्फ बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम लिखा है। ठीक है, परंतु इसका पूरा नाम है बालक श्रमिक प्रतिषेध विनियमन अधिनियम। ठीक है, अब देखते हैं बाल श्रम क्या है। तो बाल श्रम क्या है, इसे हम अलग अलग जो संस्था है, एक इंडिविजुअल बॉडी है, उसके हिसाब से हम इसे देखेंगे कि कौन सा संगठन इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, भारत के संविधान में बाल श्रम को क्या कहा गया है, किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 15 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किसे बाल श्रमिक कहा गया है, जो 15 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, मतलब 15 से 14 वर्ष उम्र के बच्चे हैं, अर्थात 5 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं और 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, है ना, उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक, तो संविधान के अनुसार याद रखिएगा, 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह एक इंटरनेशनल संगठन है यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जो श्रम करते हैं उन्हें बाल श्रमिक माना है। ठीक, तो ये 18 वर्ष से कम उम्र किसने माना है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक, इसके अनुसार बाल श्रम की सीमा 15 वर्ष तय की गई है। ठीक है, जो 15 वर्ष तक के इससे नीचे के बच्चे हैं उन्हें अगर कोई काम करते हैं तो उन्हें बाल श्रम कहा गया है। ठीक, तो तीनों को देखें हमने, भारतीय संविधान के अनुसार 5 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तथा इंटरनेशनल श्रम संगठन के अनुसार जो 15 वर्ष तक जो बच्चे हैं उन्हें बाल श्रम, जो श्रमिक हैं, बाल श्रमिक कहे जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसमें कुल 4 भाग हैं। ठीक है, 4 भाग मतलब ये 4, आप ऐसे समझ लीजिए, 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 चैप्टर हैं इसके, जिसमें कुल 22 धाराएं हैं। ठीक, 4 चैप्टर्स हैं और 22 धाराएं हैं। तो ऐसे डायरेक्ट धारा से क्वेश्चन तो नहीं करेगा, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उसे देखते हैं। तो चल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपने देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनते जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या मानी जा रही है। अर्थात बाल श्रम क्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या है जो चेतना की कमी, गरीबी और निवारण से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1976 में भारत सरकार ने बाल मजदूर की समस्या से निजात दिलाने हेतु के उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल श्रम से संबंधित कौन सी समिति है, तो सबसे पहले कौन सी समिति बनाई गई थी? गुरुपाद स्वामी समिति। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों को कौन सुधार सकते हैं? उनके गुरु। ठीक है, तो इसीलिए कौन सी समिति? गुरुपाद स्वामी समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, गुरुपाद समिति की सिफारिश के आधार पर बाल मजदूर प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है कौन सी समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था? मतलब बच्चों के गुरु के, ऐसे याद रखना, बच्चों के गुरु। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और अन्य वर्ग के बच्चों की शर्तों का निर्धारण किया गया है। इस कानून के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, आगे है, उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई। इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कब बनाया गया यह समिति? 1976 में। उसी समिति के सिफारिश के आधार पर, गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर 1986 में बाल मजदूर श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 1986 में। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए, बाल श्रम किन किन रूपों में होता है? तो बाल मजदूर के रूप में वे बच्चे जो कारखाने, कार्यशाला, प्रतिष्ठान, खानों, घरेलू श्रम जैसे सेवा में मजदूरी में काम करते हैं। ठीक है, दूसरा गली मोहल्ले के बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, है ना, ठीक, कूड़ा बीनने, फेरी वाले, अखबार वाले, भीख मांगने वाले। ठीक है, तीसरा बंधुआ मजदूर, वे बच्चे जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों की खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज को चुकाने के लिए जबरन मजबूरी काम कर रहे हैं बंधुआ बन के। ठीक है, वर्किंग चिल्ड्रन, वे बच्चे जो कृषि और घर गृहस्थी के काम में पारिवारिक श्रम का हिस्सा हैं। ठीक, यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए गए बच्चे, हजारों बालिग बच्चे और नाबालिग लड़कियां यौन शोषण किए जाते हैं। ठीक है, घरेलू गतिविधियों में लगे बच्चे, घरेलू सहायता के रूप में काम, इसमें लड़कियों का शोषण सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, खाना पकाना, साफ सफाई करना, ऐसी घरेलू गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ है बाल श्रम के कुछ प्रकार हैं, मतलब रूप हैं। बाल मजदूर, गली मोहल्ले में बच्चे, बंधुआ बच्चे, वर्किंग चिल्ड्रन, यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने घरेलू गतिविधियों में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाल श्रम का इनमें से कौन सा रूप है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बाल श्रम के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। कहाँ? हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, भारत के संविधान में। ठीक है, क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान में बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए कई प्रावधान हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कहता है। अब देखिए, कुछ अनुच्छेदों में बाल श्रम एवं महिलाओं के लिए, महिला एवं बच्चों दोनों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, उसे हम देखते हैं बच्चों के लिए क्या क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 15(3) ये क्या कहता है? इसमें बच्चों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, 15(3) में बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देते हैं। बच्चों व महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, 15(3) में बच्चों और महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाने का प्रावधान है। दूसरा अनुच्छेद 21 क, ठीक है, ये क है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, ये सब मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये जो 15 है, 21, 23, 24, ये सारे संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, बच्चों के खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। ठीक है, मतलब जो बलात् श्रम होता है, ठीक है, बलात् श्रम करवाते हैं। ठीक है, मतलब बल लगा के, बल का प्रयोग करके श्रम कराते हैं, बच्चों की खरीदी बिक्री करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। ठीक है, ये संविधान की बात करें हम। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष तक के
से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये बलात् श्रम है और ये बाल श्रम है। ठीक है, ये बाल श्रम में प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कामों में करने पे, कारखानों में जो कोयला निकालना या फिर और कुछ लोहा गलाना, ये सारे कुछ खतरनाक कार्य होते हैं, वहाँ प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 39। इससे पहले आप देखिए अनुच्छेद 45। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार आने वाला इस अनुच्छेद में भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। बच्चों को स्वस्थ एवं तरीके से स्वतंत्र एवं सम्मानजनक स्थिति में विकास की अवसर एवं सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये वाली अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 21 का है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अब उससे कम उम्र के बच्चे है ना, 0 से 6 वर्ष तक के, ठीक है, 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 में वो किया गया है वर्णन, और उससे अधिक के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21 में, ठीक है, प्रावधान किया गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। 6 से कम है तो 45 में, अनुच्छेद 45 में ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और जो अनुच्छेद 21 है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 21 क में याद रखिएगा। ठीक, उसी प्रकार 45 में जो प्रावधान दिया गया है वही प्रावधान अनुच्छेद 51A में लागू होता है। ठीक है, माता पिता पर बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारण करता है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता, मतलब बच्चों की शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये 51A में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 39 ये कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला ये अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रहे तथा बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो एवं अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में प्रवेश न करें। ठीक है, क्या कहना जा रहा है, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, उनका शोषण न हो यह देखना। ठीक है, अपनी उम्र से अधिक काम ना करना। ठीक, तो ये सब कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 39 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45 हमने देख लिया। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पढ़े हम। फिर नेक्स्ट है, बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघ और राज्य, ठीक, संघ व राज्य, संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, ठीक, तो ये हमने देखा कुछ अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में बाल श्रम के लिए दिया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं कुछ बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भारतीय कानून लाए गए थे। ठीक है, वो तो संविधान में वर्णित है। अब कुछ भारतीय कानून देखिए, तो पहला है कारखाना अधिनियम। यह आया था 1948 में। ठीक है, हम स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, यह 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 24 में बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा इस फैक्ट्री, खदान में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। ठीक है, तो समझ आ गया कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, 1948 में, जिसमें 14 साल तक की आयु वाले के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। कुछ काम के घंटे तय करता है जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। ठीक है, फिर धारा में 24 में यह भी बताया गया कि
किसी भी खतरनाक फैक्ट्री खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उनके लिए एक बाल पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये कब किस में कहा गया? कारखाना अधिनियम 1948 में, ठीक। ऐसे याद रखेगा, आज़ाद हुए, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो बालकों के लिए काम किए, तो जस्ट 1 साल बाद 1948 में कारखाना अधिनियम लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है खदान अधिनियम। अब कारखाना के बाद खदानों में भी बच्चों से काम कराया जाता है, ठीक है। तो वो 1952 में लाया गया। 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। फिर अनैतिक तस्करी बचाओ अधिनियम 1956 आया, ठीक है। तो खदान अधिनियम 1952, फिर अनैतिक तस्करी बचाओ अधिनियम 1956। फिर देखिए बाल श्रम निषेध व विनियमन कानून, जो हम कानून अभी पढ़ रहे हैं, 1986 यह आया, ठीक है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है को नियोजन को निषिद्ध बनाता है, ठीक है। कुछ ऐसे 57 प्रक्रिया है जहां पे बच्चों को काम करने पर मनाही है, ठीक है। इन पेशे प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में भी किया गया है, ठीक। फिर आता है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, ठीक है, यह भी लाया गया था अगले ही साल। फिर किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000, बच्चों के रोजगार को दंडनीय बनाया गया, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध निषेध अधिनियम, जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 2006 और नियम 2007, ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007, बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मसलों को सुलझाने का काम करने के लिए, ठीक है। तो इतने कुछ इम्पॉर्टेंट है और है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी लाया गया, ठीक। नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है, यह भी लाया गया लैंगिक अपराध संरक्षण के हेतु। लास्ट है किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। तो ये सारे कानूनी अधिनियम पारित किए गए थे बालकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। पहले देखिए कारखाना अधिनियम 1948, फिर खान अधिनियम 1952 खदान अधिनियम, फिर अनैतिक तस्करी बचाओ अधिनियम 1956, फिर है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति, फिर किशोर न्याय देखभाल, बाल विवाह प्रतिषेध, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015, ठीक है। अब देखते हैं बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस पूरे दुनिया में 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को, ठीक है, 12 जून, ठीक है। बाल श्रम कराने की सजा क्या है। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के उद्देश्य से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य कराता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। ये 50 रुपए लिखा है, ठीक है, वो 50,000 है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के उद्देश्य से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से काम करता है 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी है कि कौन से श्रम को बाल श्रम नहीं कहा जाएगा। तो उसे देखते हैं कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है। हालांकि कुछ मामले में अपवाद भी हैं, जैसे पारिवारिक व्यवसाय में काम करने वाले बच्चे स्कूल के आने के बाद या गर्मियों की छुट्टी में यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना हो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बच्चों को काम करने की वजह से स्कूल ही ना भेजा जाए या उन्हें पढ़ाई ही ना करने दी जाए। दूसरा, यह भी सुनिश्चित करना कि पारिवारिक व्यवसाय इस कानून के तहत परिभाषित किसी खतरनाक प्रक्रिया पदार्थ से न जुड़ा हो, ठीक है, जैसे यह ऊर्जा बिजली उत्पादन से जुड़े उद्योग, खान या विस्फोटक पदार्थ से जुड़े उद्योग में न हो। इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में वह काम कर सकते हैं या फिर खेल से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान दें कि इस परिभाषा में ऐसे व्यापार जिनका संचालन कोई करीबी रिश्तेदार मसलन पिता की बहन, भाई या माँ बहन भी शामिल हैं, ठीक है, ठीक। तो
कौन कौन से अपवाद हैं? अगर पारिवारिक व्यवसाय में वो संलग्न है, परंतु व्यवसाय ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़े या उसके कारण उन्हें स्कूल न जाने दें या उनके लिए खतरनाक हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल नीति। ये कुछ नीति है वो देखते हैं। नीति के अंतर्गत कुछ बताया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, के दौरान 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना था। ठीक है, 14 अगस्त 1987 को। इस तरह जिन क्षेत्र में बाल श्रमिक अधिक हैं उन क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करना है। इसके 3 घटक हैं: कानूनी कार्य योजना, सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान देना और परियोजना आधारित कार्य योजना। तो कानूनी कार्य योजना क्या है? विभिन्न श्रम कानून के अंतर्गत बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों को कठोरतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है, सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देना, जहां तक संभव हो सके विभिन्न मंत्रालय, विभाग या बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे विकास कार्यों का उपयोग, मतलब जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना उस पर ध्यान देना। ठीक है, परियोजना आधारित कार्य योजना, जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिक का प्रभाव अधिक है उन क्षेत्रों में कार्यरत बच्चों के लिए योजना बनाना। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं योजना अवधि के दौरान श्रम नीति के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। ठीक है, कुछ व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लिखित समूह। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो काम कर रहे हैं। बालकों के से संबंधित अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसाय एवं प्रक्रिया, श्रम निषेध एवं विधिनियम अधिनियम 1986 एवं व्यवसाय एवं प्रक्रिया जो उनके स्वास्थ्य के मनोविज्ञान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये था कुछ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नीति के तहत कुछ मुख्य। अब देखिए बच्चों से संबंधित कुछ अलग नीतियां भी हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल नीति 2013। ठीक है, इसे राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कहा जाता है। 2012 में बना था बट 2013 में लागू हुआ था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय बाल नीति 2012 को ये शायद 26 अप्रैल है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा एक बार। 26 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, कब? 26 अप्रैल 2013 को। ठीक, यह नीति 18 वर्ष से कम उम्र के देश के सभी लोगों को बच्चियों के रूप में मान्यता देती है, क्योंकि बचपन तथा उस दौरान विकसित मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसलिए बच्चियों की सुरक्षा तथा उनके समन्वित विकास हेतु दीर्घकालीन, संवहनी, बहुस्तरीय, एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल नीति क्या कहता है? 2013 में जो आया है उसके हिसाब से कब लागू हुआ? ये 26 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान किया, जो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चियों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, कौन सा? ये राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक, फिर यह नीति देश के सभी बच्चियों के अधिकारियों को प्राप्ति हेतु सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है। ठीक, इस नीति के प्रमुख प्रावधानों में सभी बच्चों एवं बच्चियों को स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला है स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार, दूसरा उत्तरजीविता विकास, तीसरा शिक्षा, चौथा सुरक्षा एवं भागीदारी तथा बिना भेदभाव के सभी बच्चियों को समान अधिकार, पांचवा है समान अधिकार। कौन कौन सा देखा हमने? पहला स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार, दूसरा उत्तरजीविता विकास, तीसरा शिक्षा, चौथा सुरक्षा एवं भागीदारी तथा पांचवा बिना भेदभाव के सभी बच्चियों को समान अधिकार। ठीक है, बच्चे और बच्चियों को। ठीक, बच्चियों को प्रभावित करने वाले सभी कार्यों और निर्णय में प्रारंभिक आवश्यकता के रूप में बच्चियों का बेहतरीन हित तथा बहुमुखी विकास के लिए सबसे अनुकूल बात के रूप में पारिवारिक माहौल को शामिल करना है। ठीक है, पारिवारिक माहौल उन्हें प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, इन सब के साथ साथ एक उचित पारिवारिक माहौल भी शामिल होना चाहिए, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक, बच्चियों के समावेशी विकास हेतु बहुस्तरीय अंतर संबंधित एवं सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है तथा इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय
बाल नीति 2012 के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब आप देखेंगे कि हम तो बाल सुरक्षा अधिनियम 1986 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बाल नीति 2012 कैसे पढ़ लिए? तो ये लास्ट ईयर का अगर आप 2013 में जो महिला एवं बाल विकास जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन राष्ट्रीय बाल नीति 2013 से पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चों से संबंधित जितने प्रावधान हैं, मैंने भारतीय संविधान के बारे में आपको बताया, ठीक है, जो जो प्रावधान है, ठीक। फिर जो भारतीय कानून बनाए गए हैं अलग से, है ना, संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया, ठीक है। और ये कुछ राष्ट्रीय नीति है उसके बारे में बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ पढ़ते जाइए, और अगर आपको इसके महिला एवं बाल विकास का पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो आप यहाँ सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके संबंध में नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों में उद्देश्यपूर्ण रूपांतरण एवं, अच्छा ये हम देख रहे थे कि राष्ट्रीय बाल नीति 2012 या 2013 के कौन क्या क्या लक्ष्य हैं, कि हमने जो ऊपर पढ़ा वही है कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्र स्तर पर उद्देश्यपूर्ण रूपांतरण, सशक्त समन्वय, सभी हितधारकों के मध्य सक्रिय संलग्नता एवं भागीदारी, व्यापक रूप से एवं विश्वसनीय ज्ञान के आधार की स्थापना। मतलब बच्चों का जो भी सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कार्य किया जाए उनके हित के लिए, वो सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय बाल नीति के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है, इसे सरकार ने 2018 में अपनाया था। देखते हैं, यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रूप में सभी को मानता है, ठीक है। तीसरा, इसने 2 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में एक बच्चे के अस्तित्व और स्वास्थ्य की पहचान की है, ठीक है। तो इसमें से देखना है पूछा क्या रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है, ठीक। तो हम देखते हैं, किसी सरकार ने 2012 में अपनाया था, नहीं, हमने इसका अपनाने का डेट देखा है 26 अप्रैल 2013, ठीक है। फिर यह 14 साल से कम उम्र बच्चे नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसने 2 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में एक बच्चे के अस्तित्व और स्वास्थ्य की पहचान की है। तो हमने देखा था कि उसमें प्राथमिकता में तो उसका विकास भी था, है ना, समानता भी था, ठीक है। तो से केवल एक बच्चे के अस्तित्व के स्वास्थ्य की पहचान की है, तो वो गलत है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि इनमें से कौन सा गलत है, तो तीनों ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। तो आंसर होगा ये सभी 1, 2, 3। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बच्चों के अधिकार एवं एक बहुक्षेत्रीय बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया गया, ठीक है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चा मानता है, ठीक। किसको बच्चा मानता है? 18 वर्ष से कम। नीति ने 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान की, वहां सिर्फ 2 बता रहा था, ठीक है। तो कौन कौन सा? पहला, बच्चों का अस्तित्व, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण एवं भागीदारी, ठीक है। समानता भी इसमें शामिल है, ठीक। इस नीति के आधार पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय समन्वय और कार्य समूह के रूप में विभिन्न मंत्रालयों में चल रही सभी योजनाओं की निगरानी के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट है ना, अस्तित्व, विकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही जो 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा राष्ट्रीय बाल नीति अधिनियम जो भी है 2013 में कौन कौन से मतलब मूलभूत क्षेत्र इसमें प्रदान किए गए हैं समथिंग, तो यही उसका आंसर था, ठीक है। तो अभी हम लोग चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम का पूरा नाम बालक श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 है। 1986 ये डेट याद रखिएगा। बाल श्रम क्या है? तो भारतीय संविधान ने 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा है। यूएनओ ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब बाल श्रमिक का दर्जा दिया है। वैसे ही राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में भी 18 वर्ष से कम को माना गया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 15 वर्ष तय किया है। अब देखिए, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम में कितने कुल भाग 4 भाग हैं और 22 धाराएं हैं।
ठीक है। यह अधिनियम किसकी सिफारिश, कौन सी समिति की सिफारिश से लागू हुआ, तो गुरुपाद स्वामी समिति, जो 1976 में गठित हुआ और 86 में यह नीति लागू हुई। ठीक है, इसी के सिफारिश के आधार पर। तो बच्चों के गुरु है ना, बच्चों के गुरु होते हैं, उनके आधार पर ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रीय 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, हमने देखा किन किन रूपों में होता है बाल श्रम, तो बाल मजदूर, गली मोहल्ले के बच्चे, बंधुआ बच्चे, वर्किंग चिल्ड्रन, यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बच्चे, घरेलू गतिविधियों में लगे हुए बच्चे, तो ये सब बाल श्रम का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, संवैधानिक प्रावधान बाल श्रम के लिए किसमें, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 21 क में, ठीक है, क या ए, ठीक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, फिर अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 39, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45, ठीक है, इसमें भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बताया गया है। ठीक है, उनके लिए संरक्षण है। ठीक है, फिर बाल श्रम ऐसा विषय है जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। फिर अनुच्छेद 51(a) जो मौलिक कर्तव्य है माता पिता का, ठीक है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक, तो ये इतने संवैधानिक प्रावधान है। फिर देखें कानूनी प्रावधान, भारतीय कानून में बताया गया है कि पहला है कारखाना अधिनियम लाया गया 1948 में। ठीक है, आज़ादी के नेक्स्ट ईयर ही लाया गया। ठीक, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंधित करता है काम करना। ठीक है, और अगर 14 से 18 के बीच है तो उनके काम की अवधि को निर्धारित करता है 4.5 घंटा। ठीक है, फिर धारा 24 में ही बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री कारखाने में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर खदान अधिनियम लाया गया 1952 में, जिसमें 18 साल से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम 1956 में लाया गया। ठीक है, फिर बाल श्रम निषेध कानून अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है, जिसमें अवैध वैसे और 57 प्रक्रियाओं जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, जहां बच्चों का नियोजन निषिद्ध बनाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति 1987 लाया गया। किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 बच्चों के रोजगार को दंडनीय बनाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007। ठीक है, ये सब लाया गया। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 लाया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। ठीक है, तो इतने कानूनी प्रावधान किए गए। ठीक, नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। फिर उसके दंड का क्या प्रावधान है, तो 2 साल की सजा और जुर्माना। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर करता है तो। फिर इस मामले में कोई अपवाद है, हाँ, यदि हम पारिवारिक मामले में किसी बच्चे को अगर उसका शिक्षा प्रभावित नहीं होता और ऐसा हेल्प करता है तो उसे बाल मजदूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल नीति, तो 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जारी लागू किया गया था। ठीक है, इसमें उसके 3 घटक है, कानूनी योजना बनाना, कार्यक्रम पर ध्यान देना और परियोजना आधारित कार्य योजना तैयार करना। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रीय बाल नीति जो 2013 में लागू हुआ, 26 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान किया गया। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे बच्चियों को मान्यता देती है बाल श्रम ना करें। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। फिर इसके जो 4 प्रमुख मूलभूत अंग थे वो देख लेते हैं। पहला, बच्चों को स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार। दूसरा, उत्तरजीविता, शिक्षा, सुरक्षा एवं भागीदारी व समान अधिकार। ठीक, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आप पढ़ने के बाद अगर आपसे बन जाता है मतलब आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कुछ चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, अगर आप पेड कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताया जाएगा। साथ ही आपको नोट्स के PDF भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, PDF, तो इससे क्या है, आप रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।